18 साल का ये हैंडसम लड़का अपनी नौकरी छोड़कर बर्फ की सिल्ली ढोने का काम करने लगा। तभी अचानक सामने एक कार ने जोर से ब्रेक लगा दी। वह घबरा गया और उसके हाथ पैर फूल गए। कार में बैठे एक अमीर बाप के बिगड़े बेटे ने लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लेकिन यही हादसा उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सड़क किनारे घास में उसे अखबार का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला। उसमें आयरन किंग एंड्रयू कार्नेगी की कहानी छपी थी। लिखा था कि उसने भी 18 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और बाद में अरबपति बन गया। ये पढ़कर लड़के को लगा कि उसकी और कार्नेगी की शुरुआत एक जैसी है। उसी पल उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वह भी अरबपति बनकर दिखाएगा। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना नहीं। घर की हालत इतनी खराब थी कि खाने तक के पैसे नहीं थे। उसकी माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। ऐसे में वह अपने सपने कैसे पूरे करता। वह अखबार लेकर अपने पिता के पास गया और बोला, एक दिन मैं भी अरबपति बनूंगा। लेकिन उसके पिता ने बिना कुछ सोचे उसे डांट दिया। अपने दिमाग से ये बातें निकाल दे, तू कभी अमीर नहीं बनेगा। हमारी किस्मत में बस गरीबी ही लिखी है। मुझे मेरे बाप से यही मिला था और मैं भी तुझे यही दे सकता हूँ। पिता की बातें सुनकर लड़का चुप तो हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात सबके सो जाने के बाद उसने अपनी माँ से कहा कि वह घर छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उसके जाने से घर का एक पेट कम हो जाएगा और शायद बचे हुए पैसों से उसकी माँ की दवा आ सकेगी। माँ रोने लगी। वह बार बार खुद को इस हालत का जिम्मेदार बता रही थी। लड़के ने माँ के माथे को चूमा, फिर जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसके आंसू कोई न देख सके। एक बुजुर्ग अश्वेत आदमी की मदद से रीड एक दूर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह बुजुर्ग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा है। रीड ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी गोल्डन लिस्ट बना रहा हूँ। रीड ने हैरानी से पूछा, गोल्डन लिस्ट? उन्होंने कहा, मेरी माँ ने सिखाया था कि हर दिन चाहे हालात जैसे भी हों, भगवान का शुक्रिया अदा करने लायक 10 बातें जरूर लिखो। रीड को उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसे लगा कि यह सब बेकार की बातें हैं। वह खुद इतना गरीब था कि ट्रेन का टिकट तक मुश्किल से मिला था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम तुम स्वस्थ तो हो, इसके लिए भी शुक्रिया करना चाहिए। इतने में ट्रेन टेक्सास पहुंच गई। बुजुर्ग सही समय पर ट्रेन से उतर गए। जब रीड ने हिम्मत करके नीचे छलांग लगाई तब तक वह बुजुर्ग कहीं गायब हो चुके थे। रीड लोगों के पीछे पीछे चलते हुए पास के एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया। किस्मत से वहाँ एक किसान को 6 मजदूरों की जरूरत थी। रीड जल्दी से सबसे आगे पहुंचा और बोला, मुझे काम दे दीजिए, मैं 50 पाउंड की बर्फ भी उठाकर आपके गोदाम तक पहुंचा सकता हूँ। लेकिन किसान को ताकतवर आदमी चाहिए था। तभी रीड ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पास खड़े एक आदमी को ही उठाकर पकड़ लिया। यह देखकर किसान जोर से हंस पड़ा, लेकिन रीड का हौसला और मेहनत देखकर उसने उसे काम पर रख लिया। सब लोग खेत पर पहुंच गए। रीड को ऐसे काम की आदत नहीं थी, इसलिए शुरुआत में उससे कई गलतियां हुई, लेकिन उसके अंदर हार मानने वाली बात बिल्कुल नहीं थी। जब बाकी मजदूर आराम कर रहे थे तब भी वह लकड़ी के टूटे हुए घर को और मजबूत बनाने में लगा हुआ था। उसी समय एक नौजवान ने उसकी मेहनत देखी। वह उसके लिए पानी लेकर आया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। उस लड़के का नाम गज था। वह पहले एक बड़े किसान के परिवार से था, लेकिन मंदी आने के बाद बैंक ने उनकी सारी जमीन छीन ली। अब उसका सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन वह टेक्सास का सबसे बड़ा किसान बने और फिर उसी बैंक को खरीद ले जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। रीड ने भी उसे अपना सपना बताया कि वह एक दिन अरबपति बनेगा। दोनों के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब पूरी तरह खाली थी। उसी रात जब सब लोग सो गए, रीड की नजर उस लकड़ी के छोटे से घर पर पड़ी। उसे अचानक एहसास हुआ कि सिर्फ मजदूरी करके वह कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। रीड को समझ आ गया कि अगर वह ऐसे ही मजदूरी करता रहा तो उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों जैसी ही रह जाएगी। वह सीधे खेत के मालिक के पास गया और बोला, मैं भी आपकी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ? खेत के मालिक ने बिना कुछ छिपाए उसे अपने पास बैठाया और कहा, कामयाब होने के लिए इंसान में बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए, लेकिन सच में बड़ा पैसा वही कमाता है जो लोगों की अगुवाई करता है। जो लीडर बनता है वही आगे बढ़ता है। रीड के दिमाग में तुरंत एक नया आइडिया आया। उसने पूछा, अगर हम यह काम तय समय से पहले पूरा कर दें तो आपके पैसे बचेंगे ना? मालिक ने सिर हिलाकर हाँ कहा। रीड फिर बोला, अगर मैं कल तक यह लकड़ी का घर पूरा कर दूं तो जो पैसे आपके बचेंगे क्या उनमें से कुछ मुझे देंगे? मालिक हंस पड़ा और बोला, मुझे तुम्हारा हौसला पसंद है, लेकिन तुम ये काम कल तक पूरा नहीं कर सकते। अगली सुबह जब बाकी मजदूर उठे तब तक रीड वहाँ नहीं था, क्योंकि वह रात के 3 बजे ही काम पर पहुंच चुका था। उसने पूरा काम पहले ही समझ लिया था। जब बाकी मजदूर आए तो उसने सबको इकट्ठा करके कहा, हमें पैसे तो काम पूरा होने के बाद ही मिलेंगे, अगर जल्दी खत्म करेंगे तो जल्दी पैसे भी मिलेंगे। उसने सबका काम अलग अलग बांट दिया। 4 लोगों को नाप लेने और गड्ढे खोदने का काम दिया। एक आदमी को लकड़ी काटने और लगाने का काम दिया। इस तरह काम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से होने लगा। खेत का मालिक ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। सूरज डूबने से पहले ही पूरा काम खत्म हो गया। वादा निभाते हुए मालिक ने रीड को बाकी लोगों से $10 ज्यादा दिए। यही उसकी जिंदगी की पहली बड़ी कमाई थी। रीड सबसे पहले डाकघर गया और उसमें से $20 अपनी माँ की दवा के लिए घर भेज दिए। उसी समय उसकी नजर एक आदमी की सोने की बेल्ट पर पड़ी। वह उसके पास गया और पूछा, मैं भी आपकी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, सोना हर जगह है, बस उसे देखने के लिए गहराई तक जाना पड़ता है। अब रीड को अपनी मंजिल साफ दिखाई देने लगी, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। लड़की ने मुस्कुराकर उससे नमस्ते की। रीड इतना घबरा गया कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अच्छी बात यह थी कि लड़की ने उसकी झिझक का बुरा नहीं माना। उसने रीड को कॉलेज की डांस पार्टी में आने का न्योता दे दिया। रीड ने अपनी बची हुई कमाई से नए कपड़े खरीदे और पार्टी में पहुंच गया। उस लड़की का नाम श्योना था। वह पूरे कॉलेज की सबसे पसंदीदा लड़की थी। रीड उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठा था, लेकिन जैसे ही दोनों की बात शुरू हुई, रीड ने सीधे कह दिया,